तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत होती है उत्तरकाशी नौगांव से। तो अभी हम हैं नौगांव में, ये पूरा मार्केट नौगांव का है। तो नाइट होल्ड हमने यही किया था क्योंकि लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि 3 दिन से घूम ही रहे हैं हम। तो मिलेंगे आपको आगे जाके, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे इधर का नौगांव का। तो पहले एक बार ना तू यहाँ की इसी में ही ये वाला दिखा दे, ये पूरा ये वाला, ये ला आई लव। तो बोल रहे हो गया, दिखा दिया। तो भाई साहब आप गाड़ी पे मारते कपड़ा कपड़ा, चलते थे फटाफट से क्योंकि भाई वहाँ ड्यूटी से ही फोन आ रहा है। एक ड्यूटी 3 दिन से छुट्टी पे ही चल रहे भाई, 3-4 दिन। तो भाई ठंड का खतरनाक सीन है इधर। तो मिलते हैं फिर आपको आगे जाके, गाड़ी गुड़ी रेडी करते हैं अपनी, आज चलते फिर आगे, ठीक है चलते आगे। भाई साहब बहुत ही ठंडा है गाइस, आगे की तो एकदम हालत खराब होगी भाई साहब। मेरी बस की है गाड़ी चलाना, कभी नहीं आऊँगा पहाड़ों में ठंडे में भाई साहब। हाथ तो भाई साहब सुन हो गए, पता नहीं चल रहा कि हाथ ही है बल्कि यार काम ठंडा बहुत खतरनाक भाई साहब, बहुत ही तगड़ा है, अलग ही लेवल में ठंड है भाई इधर भाई साहब। और बाइक में तो और भी खतरनाक ठंड लग रहा है भाई साहब। कभी नहीं आऊंगा रे ठंड में इधर। भाई साहब ठंडा खतरनाक ठंडा मौसम हो रखा है आज। भाई हम 1 किलोमीटर में नहीं चले थे, इतने में ही आफत आ गई। हमने देखी आग, यहाँ पे बैठ गई आग से कि फिर उसके बाद निकलते फिर आगे के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह राघव मंडल के मंदिर में। चलो फिर चलते हैं दोबारा। भाई साहब 3 दिनों से मंदिर ही घूम रहे भाई, अब दोबारा मंदिर चल रहे। आई लव लाखा मंडल, वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ। हाय हाय पर ठंड बहुत ही खतरनाक है भाई साहब, हाथ और सुन पर मज़ा भी आ रहा है। हाँ हाँ, ठंड के साथ साथ गालियाँ भी खा रहे गाँव से, घर से। चले फिर मंदिर किस साइड है, रास्ते किधर से? गार्ड होम स्टे, गॉड होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, गॉड होम स्टे। हाँ धूप बढ़िया लग रही भाई, हल्की हल्की धूप। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अगर हम थोड़ा जल्दी देना तो हम होम स्टे ठिकाना दिमाग ब्याल खराब ब्याल मत पे कर। ब्याल है। तो भाई ऊपर है मंदिर, तो ऊपर चल रहे हैं हम फिर भी। कहाँ पे है मंदिर? मंदिर के इधर
चलो फिर मिलते हैं आपको सीधे मंदिर में ही। चलो चलो फिर अब चलते हैं, मंदिर में पहुंच गया हूँ भाई साहब। हाय 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 प्रभु भाई, पत्थर पत्थर देख के मतलब पत्थर है भाई। हाँ फट गया। यही से देख कैसा लग रहा है, फिर लग रहा ना बढ़िया मंदिर है तो गजब का भाई। जय हो प्रभु जय हो। लो मेरे से तो घंटे भी नहीं बज रही। सारी बजानी बजाने देना भाई, ये बजाने का मौका नहीं। हाय हाय, सब घंटियों की टोन अलग अलग है नहीं भाई साहब। ये देख खतरनाक चीज है भाई। अरे रात ढूंढी रात है कि नहीं है? मंदिर भाई हाँ, अभी ऐसा लग रहा है त्रिजोगी नारायण है ना? त्रिजोगी नारायण जा रखा, मैं तो जा रखा हूँ भाई साहब। जैसे त्रिजोगी नारायण मंदिर है ना, सेम वैसे ही सेम भाई साहब। वो देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पे, और डिजाइनिंग पूरा पत्थर का है भाई ये, है ना? और ऊपर पूरी लकड़ी का डिजाइन देखिए एकदम भाई साहब खतरनाक। और खुला भी बहुत है यहाँ पे, और चारों तरफ खुला ही खुला। तो भाई ये मंदिर के दर्शन आप भी कर लो। अब उतारते हैं जरा सूज गिरा, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। चलो तो दोस्तों, मैं हूँ अभी लाखा मंडल के मंदिर में। अब इसके बारे में जो तमाम ज्ञान और भंडार है जो अंकल जी ने हमें बताया बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसमें क्लिप डालूंगा। तो आप ध्यान से सुना इस चीज़ को कि अंकल जी ने क्या बोला क्या नहीं, पूरा उन्होंने A to Z बताया, ठीक है। पर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सुनकर और समझकर। मैं समझने की कोशिश कर रहा था वो चीज़, तो मैं समझा भी और सुना भी ध्यान से प्रॉपर तरीके से। तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, उन्होंने पूरा प्रॉपर बताया इस मंदिर का उद्घाटन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी, वो सब पूरा उन्होंने बताया। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये सारे देवते जो यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरे पत्थर के, तो यहाँ पे इन्होंने खुदाई की थी मतलब लोगों ने, तो ये सारे ज़मीन के नीचे से निकले हुए हैं। तो ये सारे यहाँ पे ऊपर है, बट ये ज़मीन के नीचे थे। जब लोगों ने यहाँ पे खुदाई शुरू की थी तब ये मिले थे ज़मीन के नीचे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से यहाँ पे डिज़ाइनिंग है पत्थरों पे। देखो ये आप खुद देख सकते हैं, पत्थरों पे डिज़ाइनिंग भाई साहब अलग ही लेवल की है। इसको समझने के लिए हमें पहले यहाँ का पूरा ज्ञान लेना होगा, ठीक है। और यहाँ के लोगों से पूछना भी पड़ेगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ आएगा। बट ये सारे जो पत्थर यहाँ पे दिख रहे हैं जो अलग अलग डिज़ाइनिंग में, ये सारे देवता हैं कि जो ये ज़मीन के नीचे से निकले हुए थे जब लोगों ने खुदाई की थी यहाँ पे। तो खुदाई के दौरान ही निकले गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी, और ताऊ ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी वो चीज़ें। क्यों सनी भाई, मेरा तो दिमाग ही हिल गया था। बट मेरे को भी लगा कि हाँ भाई कोई अच्छी चीज़ें बताई हैं। हो सकता है क्योंकि वो पर्सन ओल्ड मैन है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं आप, ये पत्थरों की जो चिनाई की गई है यहाँ पे बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से। तो ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों कि किस तरीके से पत्थर को काटे गए हैं और क्या डिज़ाइनिंग दी गई है पत्थरों को। तो भाई ये पुराने लोगों ने या पांडवों ने यहाँ पे किया था कि बोला, बट ऐसा तो मेरे को पता नहीं है। बट जो भी है बहुत ही ख़तरनाक और नेक्स्ट लेवल का है। अगर आप आते हैं लाखा मंडल में तो भाई आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप डिज़ाइनिंग किस तरीके से है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि भीम का गधा जो हाथ में रहता था वही वाला लग रहा है। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे शिवलिंग। तो इन अंकल जी ने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। और यहाँ पे जो मतलब जैसे मृत्यु हो जाती थी किसी की, तो यहाँ पे उस आदमी को लाकर 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए
जिंदा किया जाता था पानी की छींटे मार के। वो ताऊ ने बता रखी है क्लिप में, तो मैं आपको क्लिप में दिखाऊंगा पूरा। तो भाई यहाँ पे देखिए अंकल जी कह रहे हर हर महादेव, हम बोल रहे हैं जय शंभू शंकरा। तो भाई यहाँ पे है जो प्राचीन प्रकृति मंदिर जो यहाँ पे पांडवों ने बनाई थी। तो अंकल जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा, मैं क्लिप में ही आप पर ध्यान से सुन रहा हूँ उस चीज़ को क्योंकि अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बोला एक शिवलिंग है ये पीपल के पेड़ के सामने ही, तो मैं वहाँ लेके चलता हूँ। सनी चल, सनी चलो वहाँ शिवलिंग के पास चलते हैं। ये जैकेट यहीं पर रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, ये बैग भी यहीं पर रख दे। चले अजय। तो यहाँ पे ये क्या है, पत्थर का है। और इसके तो बारे में भाई बताया गया, इस जगह के बारे में, इस जगह के बारे में पूरा इसमें नोट किया गया है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो ये देखिए प्राचीन मंदिर एवं अवशेष लाखा मंडल भगवान शिव को समर्पित नगर शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं-13वीं शती ईस्वी में हुआ था। इस क्षेत्र से बहुतायत में पाए गए स्थापत्य अंगों, वास्तु अंगों तथा मूर्तियों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ अनेक शिव मंदिर रहे होंगे, परंतु वर्तमान में केवल यही मंदिर शेष बचा है। विभाग द्वारा विभक्त वर्षों में किए गए कार्यों के फलस्वरूप मंदिर परिसर में अनेक लघु देवालय प्रकाश में आए। प्रस्तर निर्माण पिरामिडकार संरचना के नीचे के स्तर में पाए गए ईंटों द्वारा निर्मित संरचना के आधार पर लाखा मंडल की प्राचीनतम तिथि 5वीं से 8वीं शती ईस्वी तक आंकी जाती है। मंदिर अपिसर से ही प्राप्त क्षति शब्दों से एक प्रस्तुत अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सिंहपुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त जो जालंधर के राजा का पुत्र था के निधन पर उसकी सद्गति एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो भाई यहाँ पे पूरा लिखा गया है और आप लोग भी पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। तो यहाँ पे एक शिव मंदिर है कि उस जगह पे, तो यहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ता है कि पानी से अपने मतलब शिवलिंग में पानी चढ़ाने से अपने वो दिखाई देती थी, क्या चीज़, शक्ल दिखाई देती थी, अपनी शक्ल भाई। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे है वो शिवलिंग। तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको। चलो फिर आजा। तो ये रहा वो पीपल का पेड़। जय हो प्रभु। तो ये रही वो शिवलिंग जिसके बारे में ताऊ ने अंकल जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, तो वही ये रही वो शिवलिंग जहाँ पे ताऊ जी ने बताया था कि शिवलिंग में जल चढ़ाने से कि अपना शक्ल। हाँ, तो यहाँ पे पहले जल चढ़ा लेते हैं। तो मिलता हूँ आपको थोड़ा देर में, ठीक है। उन्होंने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। आपको आते समय नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, आपने ऊपर से आए हैं। हाँ, आप गुफा चौका से आए हाँ। तब मिल गया। जाते समय आपको यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर के अंदर जाएंगे। आप लोग अंदर जाके सुरंग में जाना, कितना छोटा शिवलिंग मिलेगा।
ऊपर से एक नाक का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो राजा विराट जी के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी। ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपनी बेटी जवान को नहीं बुलाया, सती माँ को, शंकर जी को। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है। कलयुग में जैसे आपकी देवी भोले बाबा आपके साथ हैं, वैसे ये सती माँ के भोले बाबा है शंकर जी। इनका हीरे मोती का मुकुट है और ये दानव है राक्षस, इसके खोपड़ी के ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। और जो ये सामने शिवलिंग है, यहाँ पे बड़ा शिवलिंग देवी गर्भ, जो ये शिवलिंग है सामने, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसके जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर कहीं भी खुदाई करते हैं, ये सारे भगवान इधर ये 2007 में खुदाई में निकले हैं, ये सारे में। और जहाँ पे बेटी ये पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको सामने, वहाँ पे ये शिवलिंग है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से, नाती पोती से प्यार करते हैं, तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा देता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और एक ऋषि मुनि कपिल था। उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृत्यु लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। देवी आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो, आपके बच्चे फले फूले, कष्ट आपका दूर हो, भोले का आशीर्वाद हो। आप लोग यहाँ पे खड़े होना, मेरे फोटो